हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेट्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इस सेशन में हम क्लास 8th इंग्लिश वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 27 का अभ्यास करेंगे। इसमें बच्चों कॉम्पिटेंसी क्या दी हुई है, देखिए। रीड टेक्स्ट, यानी इसमें बच्चे क्या सीखेंगे, जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप पढ़ना सीखेंगे। कॉम्प्रेंशन यानी समझ समझ के, क्योंकि इसको समझ के ही आप अगर पढ़ेंगे तो आप इसके क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। आइडेंटिफाइज मेन आइडियाज एंड सीक्वेंस इवेंट्स, और सीक्वेंस का मतलब होता है सीरीज, यानी कौन सी घटना पहले हुई कौन सी घटना बाद में हुई। इन सीक्वेंस यानी घटनाओं के बारे में आप उनका क्रम जान पाओगे, उनको पहचान पाओगे। ठीक है, तो देखिए इंस्ट्रक्शन दिया है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। यहाँ पे जो जानकारी दी हुई है किसी चीज की, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ऑन द स्टोन ऑफ द चांद बावड़ी, स्टोन यानी पत्थर, शिलालेख। बच्चों, आप कहीं भी हिस्टोरिकल प्लेसेस में जब घूमने जाओगे, ऐतिहासिक स्थानों पर, तो वहां पे वहां की जगह के बारे में, उन मॉन्यूमेंट्स के बारे में, उनके बारे में वहां स्टोन्स में लिखा हुआ होता है, पत्थर के ऊपर इस तरीके की जानकारी लिखी हुई होती है, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक चांद बावड़ी है, उसके वहां की ये सूचना दी हुई है, जानकारी दी गई है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसको पढ़ना है और हमें आंसर देने हैं। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। चांद बावड़ी, आबानेरी। ठीक है, आबानेरी। ठीक है, वैसे हम इसको आभानेरी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आबानेरी है, पहले आबानेरी था इसका नाम। इट इज वन ऑफ द गोल्डेस्ट बर, यानी बावड़ी, यहाँ पे कुछ देखिए मिटा हुआ है। ठीक है, ओल्डेस्ट बावड़ी, यहाँ पे एक बहुत पुरानी, ओल्डेस्ट यानी सुपरलेटिव वर्ब है ये। ओल्ड का मतलब पुरानी, और ओल्डेस्ट यानी बहुत पुरानी, यानी सबसे पुरानी बावड़ी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। और इस बावड़ी को बच्चों स्टेप वेल कहते हैं। वेल मीन्स होता है कुआं, और स्टेप वेल मीन्स होता है बावड़ी। ठीक है, स्टेप्स का मतलब होता है सीढ़ियां। आपने देखी होगी बावड़ी, जब हम बावड़ी के अंदर उतरते हैं तो उसमें सीढ़ियां दी हुई होती है, इसीलिए उसको स्टेप वेल्स बोलते हैं। और कुआं होता है वो सीधा, उसमें हम उतर नहीं पाते हैं। इन राजस्थान विच वाज बिल्ड बाय द किंग चंदा, जिसको हम चंद्रा भी कहते हैं। यानी राजस्थान की एक ओल्डेस्ट बावड़ी जिस स्टेप वेल दिया है, जिसका नाम है चांद बावड़ी, आबानेरी, जो यहाँ पे स्थित है ये। आबानेरी इज द नेम ऑफ प्लेस, यानी ये जगह का नाम है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम। ऑफ निकुंभा डायनेस्टी, डायनेस्टी मीन्स होता है वंश, यानी निकुंभ वंश के राजाओं द्वारा यहाँ पे इसको बनाया गया है। हु रूल्ड आबानेरी, जिन्होंने आबानेरी पे शासन किया था। और एंशियंट, एंशियंट का मतलब प्राचीन समय में, प्राचीन समय बोलते हैं इसको। इसको आभा नगरी के नाम से जानते थे। ठीक है, एंशियंट आभा नगरी। अभी जिसको आबानेरी कहते हैं हम, वो एंशियंट यानी प्राचीन समय में आभा नगरी के नाम से जाना जाती थी। ड्यूरिंग 8th to 9th सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, 8वीं और 9वीं शताब्दी में जिसको आभा नगरी के नाम से जानते थे। एडी यानी आफ्टर डोमिनी, यानी ईसा बाद, ईसवी पूर्व, जैसे ईसवी बाद बोलते हैं ना अपन, ईसवी, इसको आफ्टर डोमिनी बोलते हैं बच्चों। ईसा के बाद की बात है ये। ठीक है, ये अभी 8वीं और 9वीं सेंचुरी जो निकली है शताब्दी, उसकी बात है। दिस 19.5 मीटर डीप, ये 19.5 मीटर गहरी है बावड़ी। इज स्क्वायर ऑन प्लेन विद एंट्रेंस फ्रॉम नॉर्थ, ये स्क्वायर है यानी वर्गाकार में है, वर्ग। ठीक है, वर्गाकार है, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। और 19.5 मीटर जो है ये गहरी है, मीटर में है बच्चों ये। ठीक है, अब देखिए एंट्रेंस फ्रॉम नॉर्थ, और जब इसमें हम जाते हैं तो इसका एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार, एंट्रेंस मीन्स होता है प्रवेश द्वार, वो नॉर्थ में है, यानी नॉर्थ मीन्स उत्तर में है। ठीक है, इट इज प्रूव्ड प्रोवाइड विद डबल फ्लाइट ऑफ स्टेप्स ऑन 3 साइड्स, यानी इसमें 3 साइड में स्टेप्स जो है, सीढ़ियां लगी हुई है। द नॉर्दर्न साइड कंसिस्ट ऑफ ए मल्टी स्टोरीड कॉरिडोर, और इसके नॉर्दर्न साइड में जो है, उत्तरी भाग में एक मल्टी स्टोरीड कॉरिडोर, कॉरिडोर मीन्स होता है बच्चों गलियारा। ठीक है, गलियारा, यानी इसमें घूमने के लिए जो जगह दी हुई है उसको हम गलियारा बोलेंगे, कॉरिडोर। स्पोर्टेड ऑन पिलर्स एंड 2 प्रोजेक्टिंग बालकनीज, यहाँ पे 2 बालकनीज बालकनीज दी हुई है। बालकनी आप जानते हो, जिसमें चढ़ के इसको अंदर से देख सकते हैं, ऊपर से। ठीक है, और पिलर्स, यहाँ पे पिलर्स का मतलब होता है खंबे। ठीक है, स्पोर्टेड का मतलब खंभों पे टिकी हुई है, बालकनीज दी हुई है इसमें। एंसरिंग ब्यूटीफुल इमेज ऑफ महर्षि
महिषासुरम सुरमादनी, महिषासुरमादनी, ठीक है? महिषासुरमर्दिनी की यहाँ पे फोटो लगी हुई है। एंड गणेश गणेश जी का भी यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। द एनक्लोजर वॉल साइड वरांदा यानी बरामदे को बोलते हैं बच्चों। एंड द पेविलियन एट एंट्रेंस आर लेटर एडिशन। तो ये इसके बारे में हमने इसमें पढ़ा जानकारी जो यहाँ पे स्टोन पे लिखी हुई है। ये जब भी आप चांद बावड़ी यानी आबानेरी घूमने जाते हैं बच्चों, ये दौसा में है, दौसा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। यहाँ पे जब भी घूमने जाएंगे तो ये आपको स्टोन जो है वहां मिलेगा जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसके बारे में हमने पढ़ा है। अब इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों इसकी जो कॉम्पिटेंसी ये दी गई है कि इस तरीके के आप जो टेक्स्ट दिया हुआ होगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसी में से जो आंसर देने की आप में दक्षता हासिल होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा है, हु बिल्ड चांद बावड़ी? बिल्ड मीन्स बनाना, बिल्ड मीन्स बनाया, ठीक है? तो किसने चांद बावड़ी को बनाया? तो हमने पढ़ा था, तो आंसर लिखेंगे इसका, चांद बावड़ी वाज बिल्ट बाय किंग चंद्रा, जिसको हम चंदा भी कहते हैं, यानी राजा चंद्र बोले या चंदा बोले, दोनों नाम इसी के हैं। तो उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है? नंबर सेकंड है, वेयर इज चांद बावड़ी इज सिचुएटेड? सिचुएटेड का मतलब होता है बच्चों स्थित है, स्थित कहाँ है? तो चांद बावड़ी इज सिचुएटेड एट आबानेरी, ठीक है? आबानेरी में स्थित है। और ये आबानेरी कहाँ बच्चों? मैंने बताया दौसा राजस्थान, ठीक है? आबानेरी ये जगह का नाम है, यहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ आबानेरी? आबानेरी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था आभा नगरी, हमने पढ़ा है। आभा नगरी वाज द एंशिएंट नेम ऑफ आबानेरी, आबानेरी का प्राचीन नाम आभा नगरी था। नंबर क्वेश्चन 4 है, इन विच सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स शताब्दी, किस शताब्दी में, इन विच यानी कौन सी शताब्दी में वाज बिल्ट अब चांद बावड़ी बिल्ट, ठीक है? वाज बिल्ट, इन विच सेंचुरी वाज चांद बावड़ी बिल्ट, यानी कौन सी शताब्दी में इसको चांद बावड़ी को बनाया गया था? तो चांद बावड़ी वाज बिल्ट ड्यूरिंग 8th 9th यानी 8वीं और 9वीं सेंचुरी में बनाया गया था, यानी 8वीं और 9वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। तो यानी बच्चों 8वीं 9वीं का बनाने का मतलब है कि आज अभी 2000 चल रहा है, 2024 यानी 2024 चल रहा, तो लगभग ये 1100-1200 साल पहले इसको बनाया था। नंबर 5 है, डू यू फाइंड स्टेपवेल? यानी कभी आपने स्टेपवेल यानी बावड़ी जिसको हम बोलते हैं इन योर एरिया, आपके एरिया में देखी है? तो बच्चों अगर आपने कभी बावड़ी का विजिट किया हो और बावड़ी को देखा है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, और अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है? यस और नो, जो भी आपने अगर देखा है तो यस और नहीं देखा तो नो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6, व्हाट इज द वर्ड फॉर ए लॉन्ग नेरो पासेज इन बिल्डिंग? बच्चों हमने पढ़ा था लॉन्ग यानी लंबा, नेरो में सकड़ा सा, पासेज यानी निकलने के लिए जो रास्ता होता है बिल्डिंग में, किसी भी बिल्डिंग, महल हो, बड़ घर हो या कोई बावड़ी हो या कोई एनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, कोई सा भी हो सकता है, तो उसमें हमें घूमने के लिए या चलने के लिए जो जगह मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कॉरिडोर, इसमें आया था, ठीक है? यानी वहां पे पिलर्स के ऊपर क्या बनाया हुआ था? बालकनीज बनाई हुई थी, और उन बालकनीज में घूमने के लिए हमारे को क्या था? वहां पे कॉरिडोर दे रखा था, यानी गलियारा दे रखा था, जिसमें हम गली यानी हम जैसे हम लोकल में बोले तो हमारे रूम के बाहर या स्कूल में सभी रूम के बाहर जो बरामदा होता है उस बरामदे में हम घूमते हैं और हम सभी रूम्स में जा सकते हैं, तो वो एक कॉरिडोर होता है, ठीक है बच्चों? मुझे उम्मीद है ये वर्कशीट नंबर 27 आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।